कई भी खराबी आ तो उसको ठीक करें। कोई भी सरकार हो, बीजेपी वाली हो या कांग्रेस की हो। तो विभाग कभी मोटरें जल गई है तो कभी पानी के कुएं नीचे चले गए हैं। इन्होंने जो है वहाँ 2 नंबर का काम किया। ये मंत्री चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे जो बीजेपी के हैं, ये अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं। पाइपें भी आपको बता दें कि वो पाइपें अभी तक उनको जोड़ा नहीं गया है। मैं नेताओं से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। कहाँ वो पैसा जा रहा है? 40 करोड़ रुपया एक अमाउंट होती है, लोगों का पैसा है। रूट है वो सारा स्लाइडिंग जोन का, अभी सर्वाइवल बहुत मुश्किल लगता है। ज्वाली की 14 पंचायतें भीषण पेयजल संकट से त्रस्त। 42 करोड़ की जल योजना हुई पूरी तरह ठप। करोड़ों रुपए खर्च होने पर भी लोग पानी के लिए रहे हैं तरस। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला इलाके की, जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लगभग 14 पंचायतें आज गंभीर पेयजल संकट से जूझ रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने आशंका जताते हुए सवाल उठाया है कि 42 करोड़ रुपए आखिर खर्च कहाँ हुए। अब सवाल ये बनता है कि इतना धन खर्च होने के बाद भी क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ ना मिल पाने के लिए आखिर कौन है जिम्मेवार। ज्वाली से संजीव भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संजीव भारद्वाज, आप देख रहे हैं रोजाना हिमाचल। आज हम ठेहड़ गांव में पहुंचे हैं, जहां के जो लोग हैं वो अपने पानी की समस्याओं को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं। विशेषतः जो बोहद ऋणी वाली जो पानी की स्कीम है उसको लेकर इनका काफी रोष है। वो तो सर 2022 में चला था, पानी 6 महीने आया था। उसके बाद उस पानी का कोई पता नहीं कहाँ गया, वो कहाँ नहीं गया। हमारा जो यही मुद्दा की जो पानी हमारी जो स्कीम चली है उसको दोबारा चालू की जाए, पर जैसा भी आ रहा पानी गंदा कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल हो जाए, टॉयलेट बाथरूम के लिए आ जाए। हमारी मांग ये कि पानी आना चाहिए। बोलते आ जाएगा, कल आएगा, पानी तो आ नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया। सर ऐसी बात है ना, राजनीति तो परे है। कांग्रेस वाले बोलते हैं हमने लगाई है, बीजेपी बोलते हैं हमने लगाई है, तो पानी तो आ नहीं रहा है। ये कई भी खराबी आ तो उसको ठीक करें। कोई भी सरकार हो, बीजेपी वाली हो या कांग्रेस की हो, उन चीज़ों को ठीक करे और लोगों को पानी दे। तो इनका यही कहना है कि जो ग्रेविटी जल योजना है बोहद ऋणी से, जिससे कि 14-15 पंचायतों को इसका लाभ मिल रहा था, उस पे राजनीति ना हो, उस पे जो सरकार ने और जो लोगों का पैसा उस पे खर्च हुआ है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि लोगों को पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। मैं पूर्व उप प्रधान ग्राम पंचायत बेपठियार, श्रीमान ग्राम पंचायत बेपठियार में लोगों को 5 सालों से काफ़ी पानी की दिक्कत पैदा हो रही है। जब भी विभाग से इस विषय में बात की जाती है तो विभाग कभी मोटरें जल गई है तो कभी पानी के कुएं नीचे चले गए हैं, तो ऐसे बहाने मारते हैं जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बोहद ऋणी की स्कीम 5 साल पहले चली तो उसमें मात्र 3 या 4 महीने तक ही पानी चला, उसके बाद वो भी बंद पड़ी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। करोड़ों का खर्च उस स्कीम के ऊपर लगाया गया, मगर वो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई। मैं पक्ष विपक्ष दोनों से निवेदन करता हूं कि ग्राम पंचायत बेपठियार में पानी की समस्या का हल निकाला जाए, ताकि लोग पानी की समस्या से बाहर आ जाएं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 14 पंचायतें हैं, 14 पंचायतों में जो बेपठियार पंचायत जो है तो उनको पानी नहीं मिल रहा। मतलब त्राहिमाम है पानी का। मेरे हिसाब से 40 और 41 करोड़ रुपया जो लगा है उस समय से जो भी ठेकेदार है, इन्होंने तो मैं पार्टी की बात करता नहीं हूँ, इन्होंने जो है वहाँ 2 नंबर का काम किया कि तत्काल ही पानी पहुंचाओ, पानी मिले या ना मिले, उन्होंने अपना ही मतलब निकालने के लिए जो है ये तत्काल जो है पानी पहुंचाए बेपठियार में। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बेपठियार में जो समस्या सबसे बड़ी जो है पानी की है, तो इसके लिए हमने डेपुटेशन लेकर हमने एक्शन ज्वाली में भी गए। बाकी हमने IPH के SDO साहब जी से भी बात हुई, इन्होंने बोला कि हमारे पास जो है बजट नहीं है। तो हमारे जो है बेपठियार से हमेशा से ये सरकार जो है कांग्रेस पार्टी जो है हमारे से मतभेद कर रही है और करती रहेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। ये मंत्री चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे जो बीजेपी के हैं,
ये अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा, लोगों का समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। लोग जहाँ पानी के लिए तड़फ रहे हैं, कूलों में देख लो, बाकू में हमारी जो है इतनी बहुत बुरी दुर्दशा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है बेपठियार में पानी की समस्या सोल्व होनी चाहिए। अगर ये पानी की समस्या सोल्व नहीं हुई, इसका जो है बहुत बुरा खनाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये अंग्रेज सिंह पहलवान बोल रहा है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चौधरी चंद्र कुमार हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, ये भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या कर रहे हैं हमारे बेपठियार में? कोई पानी का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो है बेपठियार में पानी की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो इसका अर्थ जो होगा भागना पड़ेगा और पानी में पकड़ना पड़ेंगे जो एमएलए विधायक। जो 41 करोड़ रुपया जो बोधरिणी का सेंट्रल गवर्नमेंट का जल मिशन तहत जो है मोदी सरकार ने दिया, उसकी जांच होनी चाहिए। वो जल्दबाजी में कैसे गलत काम हुआ, उनको ठेकेदारों को और डिपार्टमेंट एसडीओ एक्शन जो है यही है, जो डिपार्टमेंट के उनको पदाधिकारी लगाए उनके ऊपर जो है उनको रिकवरी डालनी चाहिए। उन्होंने गलत वो लाइनें डाली है, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इसके अगर नहीं हुआ तो आरटी लेंगे, हम उसके ऊपर क्यों कार्रवाई कराएंगे। इसमें दूसरी दो राय की बात नहीं है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, इसके ऊपर तो भाई क्यों हमने लोगों का फायदा देखना। हम लोग कैसे पानी के लिए त्राहीमाम हो रहे हैं। आज हम जो बोधरिणी ग्रेविटी जल योजना है वहां पर आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो बोधरिणी जल योजना है, जहां से पानी ले जाया जाता है, वो मैं आपको बता दूं कि ये वो पॉइंट है, यहाँ से पानी को उठाया जाता है और यहाँ से पूरा पानी नीचे की तरफ लेकर जाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नदी का रुख था पहले दूसरी तरफ था, इस पत्थर के ऊपर यहाँ पर वाटर टैंक बनाया गया था, जो कि हमें जानकारी मिली है कि वो वाटर टैंक पिछले साल की बात है, जब वो क्षतिग्रस्त हो गया था। जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया है, वो वाटर टैंक यहाँ से पानी के बहाव के साथ, मैं आपको दिखा दूं, वो नीचे काफी दूरी पर वहां जाकर पहुंच गया है। ये भी जानकारी मिली है कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसका अगर जो पानी का जो स्रोत है, जिस जरिए से यहाँ पर जो पाइपों से पानी आता, वो अगर कभी बंद हो जाए, उसके लिए एक योजना थी कि पानी को जो ऊपर से वहां से लिया जाएगा। वो पाइपें भी आपको बता दें कि वो पाइपें अभी तक इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, अभी तक उनको जोड़ा नहीं गया है। वो कब जुड़ेंगी इसका कोई पता नहीं है, कब तक ये काम होगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि अभी जो पानी उठाया जा रहा है, वो हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है, उसके पानी को पाइपों के जरिए में यहाँ से उठाया गया है और नीचे की तरफ उसको ले जाया गया है। ग्रेविटी के जरिए इसको नीचे जो ज्वाली का एरिया है, उसको जो 13-14 पंचायतें जहाँ पर ये पानी मुहैया करवाया जाता है, उसको ले जाया गया है। जो पानी की पाइप आ रही है वो सामने से साइड से आ रही है, उसके बाद उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है और अंडरग्राउंड करके यहाँ पर साइड से कुछ पाइप को ले जाया गया है। और उसके साथ में ही आपको बता दूँ कि नीचे जो पानी की पाइप जहाँ पर साइड में निकली है, उससे आगे का जो पॉइंट है, वो आगे की जो पाइपें हैं वो टूटी पड़ी हैं। और जैसा कि हमें जल शक्ति विभाग के द्वारा बताया गया है कि ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स और हैं जहां पर ये पाइपें क्षतिग्रस्त हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिलबाग सिंह है और मैंने शक्ति युवा क्लब का प्रधान बेपठियार से। काफ़ी लगभग 4-5 सालों से जो बेपठियार की जो आसपास में लगती हुई पंचायतों को जो पानी की समस्या आ रही थी, तो उसकी हकीकत जानने के लिए हम जो बोधरिणी ग्रेविटी जल योजना है, उसको आज हम देखने आए थे कि जो नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे कि वहाँ से बोधरिणी ग्रेविटी जल योजना के जब हमारी शुरुआत होगी तो उसके बाद लोगों को जो वो एक बहुत अच्छी जल मुहैया करवाया जाएगा। ज़्यादातर लोगों को हमारे वहाँ के लोगों को ये पता नहीं है कि बोधरिणी जल योजना की क्या सिचुएशन है और क्या उसकी हकीकत है। जो मेरी जानकारी में है कि 14 पंचायतों के लिए जल योजना है, लेकिन जो मेरे पंचायत के लगती हुई 5-6 पंचायतें हैं, वहाँ पे सेम प्रॉब्लम चल रही है और हमारी पंचायत की भी, कि वहाँ पे जल योजना का जो पानी का बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो लोगों के घरों में 1-1 महीने बाद पानी आता है। विभाग जो है वो प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे रहा, मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है, नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। तो उस हकीकत को जानने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे आके तो ये हालात ये लगते हैं कि ये योजना जो है आगे आने वाले समय में भी सुचारू रूप से नहीं चल सकती। कारण क्योंकि ये 3-4 जगहों से ये डैमेज हुई है और जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो टैंक बनाया हुआ था
वो बहकर लगभग 100 मीटर नीचे आ चुका है और उसको जो पाइप है वो सीधा जोड़ा हुआ है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके साथ। लेकिन उसके बाद जो उसके नीचे पॉइंट जाओगे आप 200 मीटर तक, वहाँ पे भी वो पाइप टूटी हुई है और उसको बनाने के लिए मेरे को लग रहा है अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही विभाग द्वारा कोई इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है वो विभाग जानता है या फिर हमारे नेता लोग हैं वो जानते हैं कि क्या चक्कर है यहाँ पे। ये स्कीम चलने के बाद 1 या 2 महीना लोगों को पानी मिला था, उसके बाद ये स्कीम जो है बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। यहाँ पे हालात जो हैं वो हर साल डैमेज होने वाले ही हैं। ये जा तो जल्दबाजी में ये पाइप बिछाई गई है, या किस तरह से ये बिछाई गई है, किस तरह से इंजीनियरों ने इसको अप्रूव करा, ये समझ से बाहर है। क्योंकि जब वो ओपन पाइप डालोगे आप किसी भी खड्ड में या किसी नाले में, किसी नदी में, तो ऑब्वियसली जो हर साल जो है वो डैमेज होगी। तो इसके लिए मेरे को लग रहा है कि विभाग के इंजीनियरों को खासकर सोचने की ज़रूरत है, हमारे नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि आप लोगों को कितने दिन बेवकूफ़ बनाओगे और लोगों की समस्या का हल कब करोगे। इस चीज़ का जवाब जो है वो नेताओं को देना पड़ेगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए कि बहुत ऋणी स्कीम जो है वो 2 महीने में चल रही है, 4 महीने में चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो आके हकीकत देखोगे आप तो ये आपको समझ में आएगी कि 40 करोड़ खर्च होने के बाद भी आज भी लोग उसी समस्या के ऊपर खड़े हुए हैं यहाँ पे आज से 4 साल पहले थे। तो ये मैं नेताओं से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो और इस स्कीम के ऊपर जो है वो कोई ना कोई अपना संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर एक्शन करो ताकि जो है लोगों की समस्या दूर हो जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनको रिपेयरिंग के लिए भी कहते हैं कि 80 लाख रुपए आया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 80 लाख लगा कहाँ पे है, लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहाँ वो पैसा जा रहा है। 40 करोड़ रुपया एक अमाउंट होती है, लोगों का पैसा है, वो कहाँ लगा और क्या मतलब कि सरकार कर रही है, उसके ऊपर क्या हमारा जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। लोगों की इतनी परेशानी है कि आज मैं अपने सबसे पहले तो कहते हैं कि अपने घर से बात शुरू करनी चाहिए। मेरे घर में पानी है वो 1 महीना हो गया तो मैं लोगों को भी सेम सिचुएशन सुनता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक दायित्व है, क्योंकि कई जो युवा है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, तो हर घर में यही समस्या है। विभाग के द्वारा तो ये आश्वासन दिया गया है कि मैं जितनी मेरी बात हुई है, मैं एसडीओ साहब से बात कर चुका हूँ, जेई साहब से बार बार बात कर चुका हूँ इस मुद्दे के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे पास बजट भी नहीं है और वो जो लाइन डली हुई है वो गलत तरीके से डली हुई है। जितनी बार मेरे से बात हुई है उन्होंने ये बोला है कि वो हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जो इंजीनियर थे उस टाइम के जिनके रेख देख में ये पाइप बिछाई गई थी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों का पैसा लगा हुआ है, किसी की जेब का पैसा नहीं है, किसी ने अपने पैसा लगाया हुआ है, लोगों का पैसा है। अगर लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो इस पैसे का क्या करना है। ये तो आज जीरो है, ये पैसा लगा 42 करोड़ रुपया 40 करोड़ रुपया वो जीरो है। आज लोगों की समस्या ये है कि लोगों को सुबह उठ के मुंह धोने के लिए पानी नहीं होता, लोग पानी नालों का पानी बरतने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ना विभाग डिपार्टमेंट पे कोई सर पे जूं रेंग रही है और ना ही किसी नेता के ऊपर और ना ही विपक्ष के ऊपर। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते रहो। यहाँ पे एक बस सीधा सा फंडा चला हुआ है, 5 साल ये सरकार आएगी, 5 साल दूसरी सरकार आएगी, लोग ऐसी की तैसी मरवाएं जो घूमते रहे ऐसे ही। तो ये जो मेरे सरकार से भी मौजूदा सरकार से भी ये विनती है कि लोगों की समस्या को समझिए कि वो किस समस्या से जूझ रहे हैं। स्वच्छ भारत का जो मिशन चला हुआ वो कैसे चलेगा, अगर पानी नहीं होगा तो वो कैसे होगा पूरा। सरकार से पुनः ये निवेदन करूँगा कि या तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो कि 40 करोड़ रुपया लगा तो कहाँ लगा और वो डैमेज क्यों हो रही है। तो अगर वो नहीं ठीक हो सकती तो उसके ऊपर रिपेयरिंग के लिए पैसा सैंक्शन क्यों किया गया। ये स्कीम जो है लगभग 40.77 करोड़ की स्कीम सैंक्शन हुई थी, ठेकेदार को अवार्ड हुआ था इसका काम, और इसमें लगभग 13 किलोमीटर ग्रेविटी लाइन थी जो बहुत से चलती थी और हमारे यहाँ पे कोटला में तक आती थी। तो इस स्कीम में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पानी तो चलाया था शुरू में, और लेकिन जब यहाँ पे डिसास्टर हुआ तो बहुत सारी हमारी लगभग 3-4 किलोमीटर के लगभग हमारी पाइप टूट गई थी इसमें और पानी फिर से बंद हो गया था इसमें। फिर लगभग 1-1.5 साल पहले इसको फिर से इसके लिए अलग से फ्लेक्सी फंड आए और उस फ्लेक्सी फंड से हमने इसको दोबारा से रिपेयर किया। जो बीच में पाइपें टूटी थी या नई पाइपें ला करके इसको जोड़ा और पानी चलाने की पूरी कोशिश की। थोड़े दिन पानी चला। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है
वो अभी काम शुरू नहीं हुआ। ठेकेदार को कहता है कि मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है, जेजीएम का पैसा बंद है, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी बना नहीं है, उसका काम शुरू नहीं हुआ। बीच में हमने कोशिश की, उसको बुलाया भी था, ठेकेदार मौके पे भी गया, साइट पर गया, लेकिन उसने इस काम को शुरू नहीं किया कि पेमेंट ना होने की वजह से। दूसरा, इस एरिया में स्लाइड बहुत हुआ था। डिसास्टर जब आया था यहाँ पे कोटला के एरिया में, तो ज़मीन काफ़ी जगह बैठ गई थी, और उस ज़मीन के बैठने से हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट का थोड़ा जो साइट है वो भी थोड़ी सी हमें शिफ्ट की थी, थोड़ी सी साइड में, और जो पाइपें बहुत सारी टूट गई वहाँ पे, उनको भी ठीक किया। लेकिन पिछले साल फिर बरसात में हमारे वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और हमारी 300-400 मीटर जो पाइप फिर टूट गई, और हमारा जो काम है वो जितना हमने काम किया था सारा बेकार हो गया, पानी फिर से बंद हो गया। इस स्कीम की सबसे बड़ी समस्या है कि इसका जो रूट है वो सारा स्लाइडिंग जोन से होकर के, और स्लाइडिंग जोन में होने से क्या है कि ये सरवाइव करना बहुत मुश्किल है इसको। या तो इसमें ज़्यादा फंड्स एलोकेट हों और उसको हम द्वारा से कंक्रीट ब्लॉक्स के ऊपर रख करके या किसी और तरीके से इसको पक्का रूट बना करके इसको ले जाएं। अदरवाइज ये जो जोन है, जो इसका रूट अभी है, उसमें स्लाइड्स बहुत हैं, और स्लाइड होने की वजह से इसका बार बार टूटना, बार बार इसका डिफंक्ट होना लाजमी है। मतलब एक्चुअली सुचारू रूप से तो अभी नहीं चली। क्यों? इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी नहीं बना। ग्रेविटी का पानी है, ऊपर से लाया है, पहले इसको ट्रीटमेंट करना था, फिर लोगों को देना था। इसको डायरेक्ट पानी को नहीं देना था पीने के लिए, लेकिन ऐसे टेस्टिंग के लिए चलाया था कि बिना ट्रीटमेंट के हमने कुछ टाइम तक इसको चलाया कि पाइप से पानी, रूट से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। लोगों को उसमें भी राहत थी कि चलो जानवरों के लिए पानी हो जाता था, कपड़े धोने के लिए पानी हो जाता था, पीने के लिए तो चलो हम अलग से दूसरी स्कीम में उससे पानी उनको देते हैं। लेकिन कुछ टाइम तक इसकी टेस्टिंग की कि चलता है नहीं चलता, लेकिन थोड़ा टाइम पानी चला, लोग खुश भी थे कि चलो पानी आ रहा है, लेकिन जैसे बरसात हुई फिर डिफेक्ट हो गई है, और आज की डेट में फिर बंद पड़ी है। जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनता है तो सुचारू रूप से तो पानी नहीं जा सकता। पीने का पानी है, लोगों को ट्रीटमेंट करके ही देना पड़ेगा। बिना ट्रीटमेंट के अगर कोई बीमारी फैलती है तो फिर विभाग की जिम्मेवारी फिक्स हो जाती है इसमें। 2-2.5 साल पहले जब डिसास्टर आया था कोटला एरिया में, सोलदा एरिया में, उससे पहले लगभग उस टाइम पे ये काफ़ी टूट गई थी। जब ये सारी ज़मीन बैठ गई थी ऊपर की, तो जिस रूट से ये हमारी पाइपें आई थी वहाँ भी बैठ गई ज़मीन और टूट गई। वो लगभग 2.5-3-4 किलोमीटर लगभग पाइप टूट गई थी, अलग अलग जगह पे, अलग अलग आरडीज पे। लेकिन जो बेई पठियार एरिया, उसके लिए हम एक नई योजना की प्लानिंग चल रही है अभी। उसको इसमें हमारे जेईज और इसमें काम कर रहे हैं। वो मेरा से ट्यूबवेल से पानी उठाने की बात हो रही है कि वहाँ पे ट्यूबवेल बना रहे हैं, वहाँ से बलाड़ बादशाह, मस्तगढ़ और फिर बेई पठियार के लिए एक अलग से लाइन जो है वो डाल रहे हैं। इसके लिए मंत्री महोदय ने भी हमें बड़े सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी पानी के साथ जोड़ो, क्योंकि लोगों की बिग समस्या है। लोग बार बार फ़ोन करते हैं, मंत्री को भी फ़ोन करते हैं, हमें भी फ़ोन करते हैं। तो कोशिश ये है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ना ये मेरा से अगर ट्यूबवेल वाली स्कीम बन जाती है, इसके फंड सेंक्शन हो जाते हैं, तो ये सस्टेनेबल स्कीम होगी। फिर ये स्कीम जो है कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि रूट भी अच्छा है इसका और ट्यूबवेल का पानी भी वो लगातार चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। फिर जो विशेषतः जो बोध ऋणी वाली जल योजना है जो है ना, इसका अभी सर्वाइवल बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर इसको दोबारा से खड़ा करना हो तो 15-20 करोड़ रुपया और चाहिए होगा जी, और उसमें ट्रीटमेंट प्लांट भी है, दोबारा से पाइपें भी ठीक करनी है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है, कुछ जो पाइपें सड़ गई हैं वो भी ठीक करनी है। तो इसके लिए अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जी। तो अभी तो जेजीएम का पैसा भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ठेकेदारों की पेमेंट भी नहीं हुई है। तो जैसे ही कुछ हल निकलता तो इसको भी चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल अभी मुश्किल है। सबसे पहली बात तो एक तो पैसे की प्रॉब्लम है, जेजीएम का पैसा नहीं है। दूसरा, ठेकेदार भी अभी काम नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार भी उनकी पेमेंटें नहीं हुई है, तो इसलिए वो भी रुक गए हैं, क्योंकि उनको भी सही में तो काम करना मुश्किल है, उनके करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। तो जैसे ही कोई हल निकलेगा तो इसको भी चलाएंगे स्कीम को। पर जिस तरह का इसका रूट है वहाँ पे बार बार स्लाइड हो जाता है और वो चलाना बहुत मुश्किल हो जाती है। हमने मरम्मत की भी थी और अभी दोबारा से फिर इसको हम
एस्टिमेट वगैरह बनाए, लेकिन उसका पैसे का प्रावधान क्या होगा वो देखने की बात है। निश्चित समय तो नहीं बता सकते अभी ना, जिस तरह के हालात हैं अभी, लेकिन ये है कि विभाग ने जो स्कीम बनाई है इसको ज़रूर पूरा करना चाहेगा और इसको चलाना चाहेगा, लेकिन तुरंत प्रभाव से थोड़ा अभी मुश्किल है। अभी मौजूदा हालत में इसकी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इसको शीघ्र इनको मुरम्मत करवाया जाएगा और लोगों को इस पानी का जो इतनी धनराशि यहाँ पर खर्च की गई है उससे लोगों को अभी इससे कोई राहत मिलेगी। मुरम्मत की ज़रूरत है इस सब के लिए, और जितनी जल्दी मुरम्मत होगी इस चीज़ पर सरकार ध्यान देगी तो उतनी जल्दी ही लोगों को पानी मुहैया करवाया जा सके है, और जो इतना पैसा यहाँ पर खर्चा हुआ है उसका लाभ जनता ले सकेगी। आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए थे हम। यूं ही आप रोज़ाना हिमाचल से जुड़े रहिए, आपके लिए हम नई खबरें लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।